हेलो दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल बुक स्टूडियो में आपका स्वागत करता हूं और मैं आज एक बुक लेकर आया हूं, थिंक एंड ग्रो रिच। बहुत बेहतरीन बुक है। नेपोलियन हिल ने लिखा है इस बुक को। 25,000 से ज़्यादा लोगों पे इन्होंने 25 सालों तक रिसर्च किया है, उसके बाद इन्होंने इस बुक को लिखा है। और इस बुक में से थोड़ा सा छोटा सा अंश आपको मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा छोटा मैं ऑडियो बुक लेकर आऊँगा, छोटा छोटा पार्ट में, बड़ा नहीं लेकर आऊँगा। बड़ा लाने में आदमी बोर हो जाता है सुनते सुनते, 5 घंटे 10 घंटे का आदमी बोर हो जाता है। तो छोटा छोटा 5 मिनट 10 मिनट का लेकर आऊँगा और बेहतरीन से लेकर आऊँगा। आप इसको सुनिए, अच्छे से अपने जीवन में उतारिए और मैं भी उतार रहा हूँ। देखते हैं, आस्था एक इसमें आस्था है। आस्था को कैसे विकसित करें, इस पे इन्होंने अपना लिखा अनुभव से। आस्था को हेड केमिस्ट है। जब आस्था को विचार के साथ मिलाया जाता है तो अवचेतन मस्तिष्क तत्काल इस कंपन को भाप लेता है, इसे इसके आध्यात्मिक समतुल्य में बदल लेता है और इसे अतंत प्रज्ञा को प्रेरित कर देता है, जैसे कि प्रार्थना के साथ होता है। रचनात्मक भावों में सबसे सख्त भाव है आस्था, प्रेम और सेक्स। ये 3 भाव बहुत रचनात्मक भाव हैं, सेक्स, आस्था और प्रेम। जब यह तीनों मिल जाते हैं तो ये विचार को इस तरह में रंग देते हैं कि तत्काल अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं, जहां यह मस्तिष्क समतुल्य में बदल जाता है, क्योंकि इस आध्यात्मिक समतुल्य की प्रक्रिया पर अनंत प्रज्ञा की प्रक्रिया होती है। जब एक ऐसी बात कही जाएगी जो आपको आत्म सुझाव के सिद्धांत के महत्व की बेहतर समझ प्रदान करेगी, क्योंकि इच्छा के भौतिक और आर्थिक समतुल्य में रूपांतरण यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है, भूमिका निभाता है। आस्था एक मस्तिष्क अवस्था है जिसे आप आत्म सुझाव के सिद्धांतों को प्रयोग द्वारा प्रेरित या निर्मित कर सकते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार निर्देश देते हैं तो आस्था विकसित हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, आप उस उद्देश्य पर विचार करें जिसके लिए आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से लक्ष्य यही है कि आप इच्छा के अमूर्त भावों को इसके भौतिक समतुल्य यानी धन में बदलने की योग्यता हासिल करना चाहते हैं। आत्म सुझाव और अवचेतन मस्तिष्क वाले अध्यायों में कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें आप आत्म सुझाव वाले अध्याय में संक्षेप में बताया गया है। इन निर्देशों का पालन करके आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को यह यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस बात का पूरा भरोसा है कि आप अपनी मुँह मांगी चीज़ मिल जाएगी। आपका अवचेतन मस्तिष्क इस विश्वास पर काम करेगा और फिर यह आपको आस्था प्रदान करेगा, जिसके बाद आपके दिमाग में वे निश्चित योजनाएं आएंगी जिनके द्वारा आप अपनी मनचाही चीज़ हासिल कर सकते हैं। आस्था से भी मनचाही चीज़ें हासिल हो सकती हैं, इन्होंने इसके बारे में लिखा है। आगे देखते हैं। आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आप अपनी इच्छा से विकसित कर सकते हैं, परंतु तभी जब आप सभी 13 सिद्धांतों में पारंगत हो जाए। इन्होंने पहले का 13 सिद्धांत दिया जो इस बुक में है। मैं धीरे धीरे आपको ये सिद्धांत बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। आगे देखते हैं। इसका कारण यह है कि आस्था एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो स्वतः विकसित होती है और इनमें आपको लगन की और इन 13 सिद्धांतों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। अगर आप आस्था के भावों को अपनी इच्छा के अनुसार विकसित करना चाहते हैं तो इसका एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार सकारात्मक निर्देश देते रहें। शायद आप इस बात को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे अगर मैं आपको बता दूं कि कई लोग अपराधी किस तरह बनते हैं। एक प्रसिद्ध क्रिमिनोलॉजिस्ट के शब्दों में, जब लोग पहली बार अपराध के संपर्क में आते हैं तो वे इसे नफरत करते हैं, परंतु अगर वे कुछ समय तक अपराध के संपर्क में रहते हैं तो वे इसके आदी हो जाते हैं और इसे
सहन करने लगते हैं। अगर वे ज़्यादा लंबे समय तक अपराध के संपर्क में रहे तो वे आखिरकार इसमें शामिल हो जाते हैं और इससे प्रभावित हो जाते हैं। इसे तत्परता में आप एक बार फिर वक्त पर विचार करें। जिन विचारों के पीछे प्रबल भावनाएं होती हैं और जिनमें अवस्था का मिश्रण होता है, वे सभी विचार तत्काल अपने भौतिक समतुल्य में बदलना शुरू हो जाते हैं। भावों या विचारों का भावनात्मक पक्ष के तत्व हैं जो विचारों को जीवन और सक्रियता देते हैं। आस्था, प्रेम और सेक्स के भाव जब किसी भी विचार के संयोग के साथ जुड़ते हैं तो वे उसे बेहद शक्तिशाली बना देते हैं। न केवल आस्था से जुड़े विचार संवेग, बल्कि किसी भी सकारात्मक भाव या नकारात्मक भाव से जुड़े विचार संवेग और चेतन मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और उसे प्रभावित कर देते हैं। आस्था एक बेहतरीन चीज़ है अपने मस्तिष्क